चारों तरफ देखो क्या हो रहा है, तुम्हें पता है सबको, इतने बुरे हालात है। कहते हैं कि चुनाव के टाइम मुसलमान जो है बसपा पे भी जाता है, सपा पे भी जाता है, अब एक चंद्रशेखर की पार्टी आ गई है उस पे भी जाता है, तो आपको कैसे लगता है कि आपके साथ आ पाएंगे? इस टाइम हमारे लिए ओवैसी से बढ़िया कोई भी नेता नहीं है। जिम्मेदार लोग कहते हैं कि 2013 के दंगे को याद नहीं करना चाहिए। अजी बार बार तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कोई मरहम लगाने का काम भी तो नहीं किया। अखिलेश हमारे वोट लेता है, लेकिन आज़म खान के लिए भी एक आवाज़ नहीं उठाता, उसमें भी ओवैसी साहब ही बोलते हैं। मीरापुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार भारत लाइव हिंदी आपको दिखा रहा है कि आखिर किस तरह का माहौल है और किस पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं, लगातार जनता की राय आपके सामने रख रहे हैं, चाहे वो कश्यप समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो। तो यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, हमने चाहा कि ज़रा इनसे भी राय ले ली जाए कि आखिर किस तरह के मुद्दे होने वाले हैं विधानसभा उपचुनाव में, आखिर किस तरफ ये जा रहे हैं। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं एक एक कर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। आपके यहाँ के जो लोग हैं ये आपके साथ में खड़े हैं, क्या विचार है इनके, किधर जा रहे हैं? इंशाल्लाह आपका तो पतंग उड़ेगी तगड़ी जैसे 24 में उड़ी थी जी, इससे भी तगड़ी उड़ेगी आपका तो। इंशाल्लाह पूरी जान लगा देगा, जहाँ तक हमें हमारे में पूरी वो है, पूरी जी जान लगा देगा हम। अच्छा, क्या वजह है? आप बड़े कट्टर दिखते हैं एमआईएम को लेकर, लेकिन ज़मीनी स्तर पे फिलहाल यहाँ एमआईएम नहीं है। ये चारों तरफ देखो क्या हो रहा है, तुम्हें पता है सबको कि कितने बुरे हालात है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे ओवैसी साहब ही इस चीज़ को बेहतर करेंगे और हम उनके साथ हैं। कैसे कर पाएंगे वो बेहतर? वोट देगा उन्हें, उनकी पतंग उड़ाओगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अनस नाम है, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर से आप यहाँ आए हुए हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपके यहाँ मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, पहले तो आप ये बताएं कि इस बार क्या लगता है आपको, जनता किधर जा रही है? पतंग है जी, पतंग पे है जी, पतंग पे। पतंग अच्छा, पतंग क्या है मतलब? पतंग उड़ेगी जी आपका वैसे। किसकी है पतंग? हमारे असदुद्दीन वैसे। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि अभी ना तो चुनाव लड़ने की कोई ऐसी तैयारी है और ना ही जनता जो है जब पसंद करती हैं ओवैसी को, बीजेपी का बी टीम कहती है और न जाने क्या क्या कहती है। आप कैसे उनको वोट देंगे? इंशाल्लाह ऐसा नहीं है जी, कुछ जी ऐसा नहीं होना है जी। चलिए, क्या नाम है आपका? आसिफ अंसारी। आशिफ, क्या लगता है जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, आपका इस उपचुनाव में क्या मूड बन रहा है? सर मूड तो देखो यही बन रहा है, जैसे हम आज का माहौल देख रहे हैं और ख़ासकर हमारे लिए तो हर तरफ परेशानी परेशानी दिखाई दे रही है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो नेता हो वो निडर हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे साथ में असदुद्दीन ओवैसी हम उनको जिताए और पतंग पे वोट डाले। वोट डालने के बाद अगर वो जीत गए, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी पार्टी को विजयी बनाएं, और वो जीतते हैं तो हमारी ये बहुत ही बड़ी जीत होगी, और चारों तरफ हर आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि यहाँ का माहौल कैसा है। और अब देख लो, नोटिस कर लो आप अब कैसा है, और जब ओवैसी साहब आ जाएंगे तब कैसा माहौल होगा, क्योंकि चारों तरफ वो कहीं भी हो, संसद हो, कोई भी भवन हो, वो हर तरफ अपनी एक हक की बात कहते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, और हम उनके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि वो हक की बात करते हैं, लेकिन आपका समाज, आपकी बिरादरी, आपके मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो इनका साथ देने को तैयार नहीं है, ऐसे कैसे जिता पाएंगे? इंशाल्लाह अभी तो यही कह सकता हूँ कि हम पूरी टीम को, अपनी जो हमारा मुद्दा यही है कि हम ओवैसी साहब के लिए अपनी दिल और जान से मेहनत करेंगे कि हम सब इकट्ठा हो गए। ये काम इकट्ठा होने से ही होगा, अकेला दुकेला वोट डालने से कुछ नहीं होगा, कोई इधर जा रहा है कोई उधर, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये जब ही होगा जब सब हम एकजुट होकर, इकट्ठा होकर एक ही पार्टी को एक ही टाइम पे विजयी बनाएं। लेकिन चुनाव के टाइम कई लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि चुनाव के टाइम मुसलमान जो है बसपा पे भी जाता है, सपा पे भी जाता है, अब एक चंद्रशेखर की पार्टी आ गई है उस पे भी जाता है, तो आपको कैसे लगता है कि आपके साथ आ पाएंगे? वो तो देखो हर इंसान का अलग दिमाग होता है, और ये जो माइंड है ना, ये हम मानते हैं कि भाजपा सही है तो भाजपा के पास चले जाते हैं, कांग्रेस सही है तो कांग्रेस के पास चले जाते हैं, और कोई अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आए हैं, न्यू पार्टी है उनकी भी, हम उनको अच्छा मानते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो हमें अच्छा लगता है हम उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन इस टाइम, आने वाले टाइम के लिए मैं कह सकता हूँ, मैं मुद्दा रख के कह सकता हूँ कि इस टाइम हमारे लिए ओवैसी साहब से बढ़िया कोई भी नेता नहीं है, और वो निडर है, हक की बात करते हैं, और मैं यही चाहूँगा कि हम सब एकजुट होकर उनको विजयी बनाएं। चलिए, क्या नाम है आपका? अफसर अली। आपके पास में खड़े ये बच्चे किस तरह की बात कर रहे हैं, कोई बताया क्या इनको ऐसे बोलना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें खुद भी अकल आ रही है कि हमने पहले भी वोट दिया, लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिला। सरकार हम बनाते हैं, लेकिन नौकरियां वे लोग पाते हैं, जिसका नतीजा हमें कवाल झगड़े का मिलता है।
लेकिन आपके बड़े जिम्मेदार लोग कहते हैं कि 2013 के दंगे को याद नहीं करना चाहिए। वो सही है कि आप सही है कि आप बार बार याद कर रहे हैं? अजी बार बार तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कोई मरहम लगाने का काम भी तो नहीं किया। 2013 हो गया, अभी देख लो तुम, कहते कितने हिसाब किताब हो रहे, कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। यहाँ के अखिलेश हमारे वोट लेता है, लेकिन आज़म खान के लिए भी एक आवाज़ नहीं उठाता, उसमें भी ओवैसी साहब ही बोलते हैं, और जब ही उनके अंदर कुछ जागरूकता होती है। तो आपके इस मीरापुर में लोकल मुद्दे क्या होंगे? मीरापुर में तो बहुत मुद्दे हैं। किसी गांव में सड़कें नहीं, मुस्लिम गांव देख लो अक्सर, वहाँ पे सड़क ही नहीं बन रही, कुछ भी ना कॉलेज है ना हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। तुम इनके देख लो, वहाँ सब सुविधाएं हैं। एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से एमआईएम चुनाव लड़ेगी या ओवैसी का कोई प्रत्याशी होगा? इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेगी। लेकिन आपको ये भी तो कहते हैं कि जैसे वो आएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, वोट कट जाएगा, इसको कैसे सहेंगे? बीजेपी को जिताने का काम तो वे खुद कर रहे हैं। पीछे हमने क्या नाम है आरएलडी को वोट दिया था, लेकिन वे बीजेपी में चले गए। वे तो खुद बी टीम है, हमें तो बेवकूफ़ बना, ये बी टीम क्या है हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा। लेकिन बी टीम तो वे है जो जीत कर उन्हें सपोर्ट कर रहे। लेकिन अभी हम कई जगह से बात करके आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब उनका मसीहा चंद्रशेखर आज़ाद। नहीं, हमारा तो मसीहा चंद्रशेखर नहीं, हमारा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हमारे हर मसले पर खुलकर बात करते हैं। हमारे बच्चों की रोजी रोटी और हॉस्पिटल और सब चीज़ों में ध्यान दे रहे इस वक्त। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ रही है, और बसपा जो है वोट लेने के बाद इस बार 24 के चुनाव में ये कहा वोट लेने के बाद कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देता है। इस बार वो अगर उनके प्रत्याशी आते हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से करें? स्वागत तो हम इस तरह करेंगे कि पतंग पर मोहर लगा के स्वागत करेंगे उनका। लेकिन मायावती के इस भाषण से, इस बयान से कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा। क्या हमें ये वो प्रेरणा दे रही कि तुम पतंग पर वोट दो। चलिए, ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत की है, और इनका मुद्दा जो है आपके सामने आ ही गया है। और ख़ासकर ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एमआईएम पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।